गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का हिस्ट्री और 10th क्लास की हिस्ट्री में हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। आज एक नए चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद की शुरुआत करते हैं। इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। नाम से ही क्लियर होगा, हिंद चीन यानी जब पढ़ना है तो इसमें हिंदुस्तान के बारे में भी जानना है और चाइना के लोगों के बारे में भी जानना है। तो सुनिएगा। मान ले हमारा देश भारत है और इसी के बगल में एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है हिंद चीन। इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? तो जब भारत के राजा मजबूत होते थे तो इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते थे। तब यहाँ की कुछ जनता, भारत की कुछ जनता जाके वहां रहने लगी। जब चाइना का शासक मजबूत होता था तो वह आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता था, जिससे वहां की भी जनता आकर रहने लगी। यानी ऐसा यह क्षेत्र है जहां भारत के भी लोग दिखते हैं और चाइना के भी लोग दिखते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां भारत के लोग भी मौजूद हैं और चीन के लोग भी मौजूद हैं। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम हिंद चीन रखा गया। यानी इस देश में जाइएगा तो भारत के लोग मोहन प्रसाद, सोहन प्रसाद भी दिखेंगे और चाइना के लोग फान बोईचाओ, न्यूगन आइकवोक, इस तरह के नाम के लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ जाइएगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। यहाँ समोसा भी दिखेगा और एक साथ बगल में चाउमीन भी दिखेगा। भारत में तो ये कला अब न आई है, यानी ये वहां पहले से ही वो मौजूद थी। तो हम लोगों ने जाना हिंद चीन के बारे में। हिंद चीन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वैसा क्षेत्र जहां भारत और चीन दोनों की संस्कृति मौजूद है, उस क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। पूछेगा हिंद चीन की स्थिति किधर है? दक्षिण पूर्व एशिया में। हिंद चीन है क्या? तो भारत और चीन दोनों की संस्कृति मौजूद है। भारत की भी संस्कृति मौजूद है, भारत चीन दोनों की संस्कृति मौजूद है। दोनों की संस्कृति मौजूद है, संस्कृति मौजूद है। यानी हिंद चीन में भारत की भी संस्कृति देखने को मिलती है और चीन की भी संस्कृति देखने को मिलती है। इसीलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं और इसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हिंद चीन का अगर हम विस्तार की बात करते हैं, कितना एरिया में फैला है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में। ऐसे अगर इसका एग्जैक्ट एरिया मालूम करना चाहें तो 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर, अप्रोक्स हम लोग 3 लाख वर्ग किलोमीटर लेके चलते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। आइए सबसे पहले हिंद चीन का हम लोग मैप देखते हैं, इसका नक्शा कैसा है विश्व के मैप में। तो पहले हम लोग 2 चीज जाने। हिंद चीन, तो हिंदुस्तान और चीन दोनों की संस्कृति मौजूद है। दक्षिण पूर्व एशिया का वैसा देश जहां, वैसा क्षेत्र जहां भारत और चीन दोनों की संस्कृति मौजूद है, उसे हिंद चीन कहते हैं। और हिंद चीन 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और हिंद चीन में कुल 3 देश हैं। एक देश का नाम है वियतनाम, एक देश का नाम है लाओस और एक देश का नाम है कंबोडिया। आइए अब इसका और विस्तार से चलते हैं।
अगर हम बात करते हैं इसका मैप का, इसका मैप लगभग 8 के आकार के जैसा है। यह 8 के आकार के जैसा है। अगर हम इसका इधर क्षेत्र का बात करते हैं और इधर 2 क्षेत्र है। इधर का क्षेत्र का नाम है वियतनाम, वियतनाम। इस क्षेत्र का नाम है लाओस और इस क्षेत्र का नाम है कंबोडिया। यही हिंद चीन है। हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है, वियतनाम की राजधानी कहां है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या नाम है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी कहां है और लाओस की राजधानी कहां है? तो कंबोडिया का राजधानी है नोम पेन और लाओस का राजधानी है वियंतियान। वियतनाम का राजधानी हनोई और लाओस का राजधानी वियतनाम नहीं है, क्या है? वियंतियान। क्या नाम है? वियंतियान। तो लाओस का राजधानी है वियंतियान और कंबोडिया का राजधानी है नोम पेन। नोम पेन। तो हम लोगों ने तीनों देश की राजधानी जानी। हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम की राजधानी हनोई, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, लाओस की राजधानी वियंतियान। जिस प्रकार भारत में धीरे धीरे विदेशियों का आगमन हुआ और धीरे धीरे भारत पर कब्जा हो गया, सेम स्थिति यहां भी हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन है? पुर्तगाल। भारत आने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाल, दूसरे स्पेन, तीसरे डच, चौथे फ्रांस। सेम कंडीशन है। हिंद चीन आने वाला पहला व्यापारी पुर्तगाल, दूसरा व्यापारी स्पेन, तीसरा व्यापारी डच और चौथा व्यापारी फ्रांस से। पूछेगा हिंद चीन में सबसे पहले व्यापार करने के लिए किस देश के लोग आए थे? तो हिंद चीन में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए थे। ये लोग व्यापार करने आए और व्यापार करके चले गए। लेकिन जिस प्रकार भारत में अंग्रेज आए और यहाँ कब्जा कर लिए, तो इसी प्रकार हिंद चीन में फ्रांस आए। फ्रांस के लोगों ने व्यापार करने के लिए तो आया, लेकिन कुछ फ्रांसीसी हिंद चीन में ही बस गए और जो लोग आके दूसरे जगह से बस जाते हैं उनके लिए गांव में एक विशेष नाम दिया जाता है और फ्रांस को भी एक विशेष नाम दिया गया, कोलोन। क्या नाम दिया गया? कोलोन। पूछेगा कोलोन कौन थे? तो कोलोन हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा गया। ये लोग धीरे धीरे हिंद चीन में बस गए और यहाँ के लोगों को कहें कि हम आप लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा लाए हैं, मुफ्त शिक्षा। और इन्होंने 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में एक स्कूल खोला तोंकिन क्षेत्र में और इसका नाम था तोंकिन फ्री स्कूल। तोंकिन अभी वर्तमान किस क्षेत्र में है? तो वियतनाम में। तो तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की। तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसियों के द्वारा वियतनाम के तोंकिन क्षेत्र में यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए
खोला गया, लेकिन इन लोगों के साथ शिक्षा में भी दुर्व्यवहार किया, बहुत गलत किया। हम लोग वो सुनेंगे। अभी तो हम लोग स्टार्ट किया, अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानना। बात करते हैं कंबोडिया का। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हिंदू किसी देश में है तो वो भारत है, इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या है। इंडिया में सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या है और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिमों की संख्या है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्व में सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या इंडिया में है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया में नहीं है। कितना आश्चर्य की बात है कि सर्वाधिक हिंदुओं वाला देश में सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यही है। कहां है? कंबोडिया में। नाम है अंकोर वाट का मंदिर। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया में है। लेकिन एक खुशी की बात है कि बनाने वाले भारत के ही शासक हैं और उनका नाम है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। और यह मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, देवता विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता से समर्पित है? तो विष्णु से समर्पित है। यह था कंबोडिया के बारे में। तो हम लोगों ने हिंद चीन के बारे में क्या जाना? तो हिंद चीन क्या है? पूछेगा हिंद चीन से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां भारत और चीन दोनों की संस्कृति देखने को मिलती है, उसे हिंद चीन कहते हैं। हिंद चीन का अगर हम बात करते हैं लाओस का, तो लाओस एकमात्र ऐसा देश है हिंद चीन का या दक्षिण पूर्व एशिया का जो लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री, इसको हिंदी में भू आवर्त देश कहते हैं। भू आवर्त का मतलब होता है जिसके चारों ओर स्थल हो, जल नहीं हो। क्या भारत के चारों तरफ स्थल है? तो नहीं, भारत के नीचे हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। लेकिन मात्र दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश लाओस है जहां जो भू आबद है, जिसके चारों तरफ देश है या भूमि से घिरा हुआ है। तो हम लोगों ने इतना जाना। हम लोग देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और यह विष्णु देवता को समर्पित है। यह देवता विष्णु को समर्पित है। हम लोग और जानेंगे। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी बस गए और बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या नाम दिया? कोलोन। इन लोगों ने इनके हितों के लिए बोला, मैं आप लोगों के हितों के लिए स्कूल खोला हूं। लेकिन दिक्कत क्या था? फ्रांसीसी चाहता नहीं था कि किसी भी जॉब में, किसी भी पद पर हिंद चीन का व्यक्ति हो। हिंद चीन, हिंदुस्तान वाले का नाम और चाइना वाले का नाम बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी उससे जो अलग होगा केवल उसी लोगों को पास करता था। बाकी इन लोगों को तब तक, हिंद चीन में रहने वाले लोगों को तब तक पास नहीं करता था जब तक उन्हें जॉब लेने का उम्र खत्म नहीं हो जाए। फ्रांसीसी ने एक काम किया, स्कूल खोला और वहां पढ़ाई भी शुरू कर दिया, लेकिन पास करता ही नहीं था। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि एक व्यक्ति है फान बोई चाओ। थोड़ा नाम इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम थोड़ा अजब आएगा, क्योंकि चाइनीज नाम आएगा तो थोड़ा अजीब होगा ही, और भारत वाला नाम आएगा तो आसान रहेगा। फान बोई चाओ। फान बोई चाओ ने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ
वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। क्या है पुस्तक का नाम? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम के खोने का इतिहास। यानी वियतनाम में दिक्कत क्या हो रहा है? तो दिक्कत हो रहा है कि जितने भी पद हैं उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। देखते देखते पूरे हिंद चीन पर किसका अधिकार हो गया? फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। और सभी ऊंचे ऊंचे पद पर, सभी जॉब पर, सभी पदों पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। अब एक व्यक्ति का एंट्री हो रहा है जिनका नाम है फान बोई चाओ, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इसमें इन्होंने बताया कि फ्रांसीसियों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हम लोग अच्छे लिखते थे, अच्छे पढ़ते थे, फिर भी ये लोग जानबूझकर पास नहीं करते थे। क्यों पास नहीं करते थे? कि जॉब लेगा तो आगे जाएगा, हमें तो राज्य करना है हिंद चीन पर। और जब ये पुस्तक छपा तब जो 4 बार फेल हुआ, 5 बार फेल हुआ, तब वो लोग बोला कि सही बात है, हम लिखते पूरा थे बट पास नहीं करता था। मिलते हैं अगले क्लास में, क्या होता है फिर। आज के लिए इतना ही, बाय।